एक्सरसाइज नंबर 1.1 आपके लिए दी जा रही है। पर इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल एंड इररेशनल नंबर एंड आल्सो राइट ईच वन सेपरेट कॉलम, यानी कि आपने इन सब में से आइडेंटिफाई करना है कौन से रैशनल है और कौन से नंबर इररेशनल है। उसके अलावा ये बता रहे हैं कि एक अलग कॉलम में आपने इसको लिखना है। तो आप यहाँ पर जो है आप सारे पहले क्वेश्चन उतार लेंगे, उसके बाद आप इसके आइडेंटिफाई करेंगे किस तरीके से ये रैशनल नंबर है। हम रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर आपको पहले पढ़ा चुके हैं, तो आज मैं आपको इसको निकालना सिखाती हूँ कि इस सॉल्व कैसे करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले कैलकुलेटर लें और यहाँ पर देखिएगा 1/5। देखने में तो ये एक रैशनल नंबर है, पहले इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या इसकी पॉइंट में एंडिंग आ रही है या नहीं आ रही है। अगर इसकी पॉइंट में एंडिंग आ रही है तो ये आपका टर्मिनेटिंग क्या होगा, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। अगर ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है तो ये आल्सो रैशनल नंबर भी होगा। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। आप अपना कैलकुलेटर निकालें। 1 डिवाइडेड बाय 5, आंसर है 0.5, यानी कि इसका डेसिमल एंडिंग है 0.1, सिर्फ 2 नंबर है, 0.2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है 0.2 जो है वो एक कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होता है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन जो होता है वो होता है रैशनल नंबर। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, ये मैं आपको रफ पर करवा रही थी, यहाँ पर इसके आंसर में क्या लिखेंगे आप, रैशनल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से आप चलते रहेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप दूसरा वाला देखें, ये √2/8। आप √2/8 कैसे करेंगे, आप सबसे पहले 2 का अंडर रूट निकालेंगे। 2 अंडर रूट निकाला, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय 8 है, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 8 से। तो 8 यहाँ से डिवाइड हुआ और आपके पास आंसर आया 0.1677776। देखें डबल, लेकिन सारे नंबर जो हैं ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, चले मैं इसको लिखकर बताती हूँ आपको, शायद आपको कैलकुलेटर में नज़र नहीं आ रहा। तो 1767766, इनके सारे नंबर चेंज आ रहे हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्वेयरिंग, क्योंकि मैंने कहा था रिक्वेयरिंग फॉर्म जो होती है वो डबल्स हो जाती है, यानी कि पेयर्स में आ जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7 है तो सब जगह 7 होगा, अगर यहाँ 7 6 है तो सब जगह 7 6 होगा। यहाँ पर देखिए 7 6 आया, लेकिन यहाँ 7 7 आ गया, फिर 6 6 आ गया। तो नॉन रिक्वेयरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये जो होगा ये रैशनल नंबर नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, ये इररेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा इररेशनल नंबर। ठीक है, अब इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए। सबसे पहले आपके पास है ये आपका होगा इररेशनल नंबर, तो यहाँ पर इसको आप लिखेंगे इररेशनल नंबर। ठीक है, ये अक्सर MCQs में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। अब है 2/8। अब इसको आपको चेक करना है कि 2/8 क्या नंबर है। आपने 2 लिखा डिवाइडेड बाय 8, 0.25, यानी कि 25 आ रहा है। इसका मतलब है आगे नंबर नहीं आ रहे, सिंपल यहाँ ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है। तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसको हम टर्मिनेटिंग नंबर को, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो लिहाजा ये जो है आपका किस में आएगा, रैशनल नंबर में आएगा। इसी तरीके से आप नीचे वाला समझेंगे। 5 यहाँ जगह है, 1/√3 इररेशनल नंबर है। अब अगला सवाल देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, इसमें 6 क्वेश्चन में लिखा हुआ है √8। अब √8 एक रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 8 लिखा आपने, अंडर रूट निकाला, आया 2.828, फिर 47, ये देखिए 4271 आ रहा है, यानी कि मुख्तलिफ नंबर आ रहे हैं। तो ये भी जो है एक इररेशनल नंबर है। तो आप यहाँ लिख दें ये एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है ई। अब ई की वैल्यू मैं आपको पहले लिखवा चुकी थी, तो इसकी वैल्यू आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। ई की वैल्यू जो है आप अपने कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है इस वक्त, तो आप जो इसकी ई की वैल्यू मालूम कर लीजिएगा। ई की वैल्यू आएगी आपकी 2.71828
183। तो ये भी सारी जो है वो सीरीज़ नहीं चल रही है, इसका मतलब है ये भी जो है अपना एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसमें भी हम लिखेंगे एक इर्रेशनल नंबर। तो बेटा ये वाली जो चीज़ होती है ये आप याद रखिएगा, ई हो गया, पाई हो गया, ये हमेशा एक इर्रेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया एक इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8 के अंदर पाई की वैल्यू आप सब जानते हो, मैंने पहले भी आपको करवाई थी। तो पाई की वैल्यू जो है वो भी एक इर्रेशनल नंबर है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। सही है, ये भी जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वेयरिंग क्वेश्चन का आंसर है। इसका जो है वो आंसर चलता जाएगा, कितना भी बड़ा बैक कैलकुलेटर होगा कोई भी, तो वो इसका आंसर नहीं दे पाता। उसके अंदर ये सीरीज़ जो है वो चलती जाती है, यानी कि ये अलग अलग नंबर के जितनी बार सॉल्व करना चाहो ये सॉल्व होता जाता है। अब अंडर रूट 5 का मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कैलकुलेटर से। 5 लिखा और उसको अंडर रूट निकाला तो आपका पाएगा 2.236069। ये भी सारे के सारे जो है वो चेंज वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये भी जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद है 22/3। अब 22/3 ये तो आप इजीली कर सकते हो। 22 डिवाइडेड बाय आपका आ गया 3 और ये आपका आंसर आ गया 7। अच्छा ये देखें आप, ये पूरी सीरीज़ चल रही है, 7.3333 की सीरीज़ चल रही है। ये एक टर्मिनेटिंग रिक्वेयरिंग फ्रैक्शन है। रिक्वेयरिंग मीन्स होती है जो बार बार रिपीट होता है, तो लिहाजा ये नंबर जो है ये आपका आएगा रैशनल नंबर में। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसको रैशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद आएगा 1/पाई। अब पाई की वैल्यू तो आप सब जानते हो। अब हमने क्या करा, 1 डिवाइडेड बाय 22/7, या फिर आप जो आपकी पाई की वैल्यू थी आप उसको डिवाइडेड में लिख सकते हैं। आपकी पाई की वैल्यू जो थी वो यहाँ मैंने लिखी है, ये देखेगा, इसकी वैल्यू है आपके पास 3.1। पाई की वैल्यू है 3.145925654। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपने डिवाइड दबाया, ऊपर लिखा आपने 3.1454256 अब ये जो है 0.317922 ये भी जो है वो चलता जाएगा, ये भी एक आपका इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद हम आपको दोबारा हम जो आगे समझाएंगे वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अभी 11/2 11 लिखा डिवाइडेड बाय 12, 11 डिवाइडेड बाय 22, ये आपने 22 से डिवाइड करा और देखा 0.5 आ रहा है, इसका मतलब है इसकी एंडिंग हो गई है और यहाँ पर जो है मज़ीद कोई नंबर नहीं है, लिहाजा ये आपका हो गया रैशनल नंबर। और ये जो है आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। उसके बाद हम आपको दूसरा वाला समझाते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग सिस्टम क्या होता है।